जोहार। आज हम जेएसएससी के एक नए नोटिफिकेशन के बारे में फिर से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये नोटिफिकेशन है जेएसएससी टीचर की, मतलब झारखंड सहायक आचार्य। तो इनका जो आवेदन पहले लिया गया था, वापस से दोबारा प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा जो झारखंड में शिक्षक बनना चाहते हैं, और खासकर वे लोग जो पीजीटी में एलिजिबल नहीं थे या किसी कारणवश से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है झारखंड का एक शिक्षक के रूप में अपने आप को नियुक्त कराने का। इसके अलावा बहुत से लोगों का क्वेश्चंस हुआ करता था, बहुत से क्वेश्चन करते थे कि क्या बीएड वाले जो अभी नया फॉर्म आया है, उस फॉर्म में जो 1 to 5 के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो और आवेदन कर सकते हैं तो इनके लिए क्या प्रोविजन है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद फाइनली हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर पर बात करेंगे और स्ट्रेटजी पर बात करते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो नया नोटिफिकेशन आया है वो 22 तारीख को ही आया है, और 22 तारीख के नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया कि जो पहले आवेदन हो रही थी प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य का, वो किसी कारणवश से मतलब स्थगित हो गई थी, और पुनः रजिस्ट्रेशन के लिए स्टार्ट हो रही है 23 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक। तो अब इस दौरान में जो लोग अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वो लोग जरूर से जरूर समय रहते आवेदन कर लें। मतलब 6 तारीख का वेट ना करते हुए, मतलब 2-3 दिन के अंतर्गत कर लें। पर्चा शुल्क तो आप लोग जानते हैं 50 और 100 रुपया है, और 8 तारीख तक कर सकते हैं, लेकिन सारा चीज़ पहले ही भर लीजिएगा। और जो इसका एग्ज़ाम का डेट है, अभी तो शायद आचार संहिता के कारण नहीं दी गई है। हालांकि सरकार अभी जल्द से जल्द कोशिश कर रही है कि सारे के सारे जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर हैं, जो भी वैकेंसी है उनको क्लियर कर दें। तो ये वैकेंसी पूरे के पूरे एक दो नहीं 26,000 के आसपास की वैकेंसी है। 26,000, ठीक है। 26,000 पोस्ट है इसमें, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए भी और सरकार के लिए भी, कि वो जनता के बीच जब चुनाव से पहले जाए तो ये बता पाए कि उन्होंने शिक्षक की बहाली कराई है। इसी तरह वो जल्दी से जल्दी वैकेंसी कराना चाह रही है, चाहे जेपीएससी हो या सारा चीज़ें। तो जो लोग छूट गए थे पीजीटी में, जो लोग एलिजिबल नहीं थे पीजीटी में, या किसी भी कारणवश से पीजीटी में नहीं भरे थे और उनको शिक्षक बनना है, तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर है, ठीक है। योग्यता तो सब जानते ही हैं। जो 1 to 5 के लिए मिनिमम आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए, साथ में डीएलएड डीएलएड की आपके पास होनी चाहिए, और आप या तो जेटेट या टेट पास होना चाहिए, ठीक है। पहले जेटेट बोला गया था 2016 वाला, लेकिन इसमें भी सुधार कर लिया गया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है 6 to 8 के लिए। अच्छा नहीं, 1 to 5 में जो क्वेश्चन था कि जो 1 to 5 है, जो डीएलएड किए हैं वो तो भर सकते हैं, डीएलएड वाले तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या बीएड वाले भर सकते हैं? बहुत सा कोर्ट में ये मामला चल रहा है, तो बहुत सा स्टेट इसको मतलब रोक दिया है। तो देखते हैं झारखंड में क्या अभी है। तो डीएलएड के लिए है झारखंड में, जो 1 to 5 के लिए बीएड वाले भरना चाह रहे हैं, बीएड वाले, उनको एक कोर्स करना पड़ेगा 6 महीने के अंतर्गत। अर्थात अभी आप आराम से भर सकते हैं। जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो 2 साल के अंदर आपको एक ब्रिज कोर्स करना उत्तीर्ण करना पड़ेगा। और इस जो कोर्स है इसके लिए आपको समय तो दिया जाएगा, लेकिन जो खर्च आएगा वो आप खुद वहन करेंगे। और इसके लिए केवल और केवल 2 साल के अंतर्गत ही 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। 6 मंथ का कोर्स करना पड़ेगा। और यदि आप नहीं कर पाते हैं 2 साल के अंतर्गत, तो आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। इसीलिए जो भी बीएड वाले हैं वो भर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाए
आप ये जो कोर्स है 6 महीने का कोर्स है इसको तुरंत कर लें ताकि आपकी नौकरी बची रहे। तो इसका पाठ्यक्रम और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? जो सिलेक्शन प्रोसीजर है 1 to 5 के लिए टोटल 3 पेपर होंगे, 3 पेपर, पेपर 1, 2 एंड 3। ये क्वालिफाइंग होगा, क्वालिफाइंग होगा, ये मेरिट बनेगा 2 और 3 में। तो 2 और 3 में है क्या? वन में वन में क्या है, कोई भी आपका मातृभाषा आप चूज कर सकते हैं इनमें से। लेकिन पेपर 2 में आपको झारखंड का भाषा चूज करना, उसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली कुछ भी हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा इसमें टीआरएल का कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिएगा, या तो ट्राइबल या रीजनल लैंग्वेज। आप इसमें संथाली ले सकते हैं, बांग्ला, मुंडारी, कोटा, नागपुरी, पाँच परगनिया, उड़िया, ये सब में से कोई एक ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। जो लोग मुंडारी चूज करना चाहते हैं एज ए पेपर 2, उलगुलान आपके लिए अ, मतलब उलगुलान में इसकी बेहतर तैयारी कराई जा सकती है, तो आप उलगुलान से भी संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह पेपर 3 में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर होगा, उसके बाद सामाजिक विज्ञान, उसके बाद गणित, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, ये सारे के सारे चीज़ें होंगी इसमें, ठीक है। तो आपका जो मेरिट लिस्ट है दोनों से मिलकर बनेगा, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 क्वालिफाई होगा, लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 दोनों से ही मेरिट बनेगा। इसी तरह स्नातक प्रशिक्षित सहायक मतलब 6 to 8 के लिए क्या करना है? 6 to 8 के लिए एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 पेपर होंगे। जो पेपर 1 होगा, ये पेपर 1 है, मातृभाषा का होगा, ये क्वालिफाई होगा। इसमें मिनिमम 33% लेके आ जाइए और आराम कीजिए। आपका मेरिट लिस्ट बनेगा पेपर 2 से। पेपर 2 में फिर आप कोई भी ट्राइबल या रीजनल लैंग्वेज चूज कीजिए। जो लोग मुंडारी चूज करना चाहते हैं उनके लिए कुर्गुलाम में विशेष प्रावधान है, आप कुर्गुलाम से संपर्क कर सकते हैं ताकि आपके बेहतर मार्क्स आ सके। इसके अलावा पेपर 3 है सामान्य ज्ञान और सामयिकी, गणित वगैरह, विज्ञान वगैरह इसमें रहेगा। लेकिन इसमें एक नया है पेपर 4, और ये पेपर 4 में आपको चुनने की आज़ादी होगी कि आप कौन सा शिक्षक हैं। यदि आप सोशल साइंस के शिक्षक हैं तो सोशल साइंस का भाषा आपको चूज करना पड़ेगा। यदि आप साइंस के शिक्षक हैं तो आपको साइंस का भाषा चूज करना, साइंस का भाषा नहीं, सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। और यदि आप भाषा के शिक्षक हैं, यदि आप भाषा के शिक्षक हैं तो आपको भाषा वाले सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे, उनमें कुछ भी हो सकता है, हिंदी, अंग्रेजी, उसके बाद आप रीजनल लैंग्वेज भी संथाली, बंगला, मुंडारी हो, ये सारी चीज़ें होंगी। तो मतलब इसमें आपको 4 पेपर में से जो पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें मेरिट लिस्ट बनेगा पेपर 2 से, 3 से और, तो यही थी जानकारी। अब हम लोग सिलेक्शन कैसे लेंगे? सिलेक्शन तो आपको लेना है, पहला तो मोटिवेशन बनाए रखना है, ठीक है, मोटिवेशन। क्योंकि झारखंड में जो भी एग्जाम हो रहे हैं ढंग से नहीं कराए जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, कभी लीक हो जा रहा है समथिंग। लेकिन मोटिवेशन बनाए रखना है और निरंतर पढ़ना है, निरंतर स्टडी करना है। दूसरा, स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। जैसे इसमें पेपर 2 हो, पेपर 2 में पूरी तरह एडवांटेज ले लेना है। 100 का क्वेश्चन रहेगा, 100 का क्वेश्चन है, इसमें कोशिश कीजिएगा इसमें 95 प्लस इसमें यहीं से स्कोर कर लीजिएगा। इसी तरह पेपर 3 में भी बेटर कीजिए। और यदि आप 6 to 8 वाले हैं तो आपके पास पेपर 4 होगा, तो पेपर 4 में भी आप अपना भाषा का है और अपना सब्जेक्ट का है, इसको और बेटर कर सकते हैं। तो इसके लिए रूटीन बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए, और कोई दिक्कत होगी तो आप गुलाम से संपर्क कर सकते हैं, हम आपको हमेशा मोटिवेट या आपको गाइड करते रहेंगे। इस तरह के वीडियो के लिए आप हमसे संपर्क करते रहिए उलगुलाम को। और सबसे पहले तो यदि अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग पेपर 2 में एज ए मुंडारी चूज करना चाहते हैं और अपने स्कोर को मोर देन 95% तक लाना है, आप 91 10 91 83 60 से संपर्क कर सकते हैं।
और जो नई बैच है अब फिर से स्टार्ट की जा रही है, तो इससे पहले आप संपर्क कर लीजिए और अपना स्थान सुनिश्चित कर लिए। सब सबको जोहार, फिर से मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।